हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम डीप सीक R1 मॉडल हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। उस मॉडल को डाउनलोड करने के बाद हम उसको रन करके उसके साथ हम चैटिंग करेंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सवाल के हम जवाब को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसे कुछ सवाल है जो डीप सीक मॉडल उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सवाल पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर जो डीप सीक मॉडल है उसने बोला सॉरी दैट बियॉन्ड द करंट स्कोप लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो ऐसे सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को लोकल आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उससे उसके बाद उससे हमें आंसर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन तरीका है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात क्या है, अब यहाँ पर जो मॉडल है अभी हमने जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया वो है 1.5 एंड 14 बिलियन, दो अलग अलग मॉडल है। लेकिन आपको बड़ा मॉडल चाहिए। आपको बड़ा मॉडल क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पास सबसे बेस्ट मॉडल है जिसने चार्ट जीपीटी के सारे मॉडल को टक्कर दिया था, वो मॉडल दोस्तों 671 बिलियन पैरामीटर, जिसकी साइज है 404 GB। राइट। अब इस मॉडल से आपको आउटपुट चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे मॉडल है वो तो उतने आपको सही तरीके से जॉब नहीं दे पाएंगे। बट मान लो ये मॉडल इस्तेमाल करना है, मतलब ये वाला हमारा इसका एपीआई इस्तेमाल करना है, या हमारे लोकल सिस्टम में जो मॉडल है उसको हमें इस्तेमाल करना है एज अ चैटबॉट क्रिएट करके विद स्पेसिफिक टास्क। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज ये वीडियो होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्या, हम एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने वाले दोस्तों। उस एप्लीकेशन का नाम है क्वीन ऑफ द किचन चैटबॉट। दोस्तों आज हम एक ऐसा चैटबॉट बनाने वाले, उसको हम कोई भी सवाल देंगे वो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन मान लो हम ऐसा सवाल देंगे जो किचन के रिलेटेड होगा, कुछ रेसिपी के रिलेटेड होगा, ओनली फॉर इंडियन कंट्री, तो उसी के रिगार्डिंग हमें आंसर देगा सही तरीके से। अब आप बोलेंगे भाई मेरे फ्रिज में एक टमाटर है, एक प्याज है और मेरे पास कुछ मसाले है विथ राइस, तो मैं इससे क्या बना सकता हूँ? तो ये हमारा चैटबॉट बोलेगा भाई जितना तुम्हारे पास है ना, उससे वो बेहतरीन डिश किस तरीके से बनानी है उसकी आपको रेसिपी क्रिएट करके देगा। तो ऐसा हम जबरदस्त चैटबॉट बनाने वाले आज के इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी डीप सीक R1 मॉडल अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम बेहतरीन एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। बट ध्यान देना, इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आपको ये जो सीरीज चल रही है हमारी, उसके सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेंगे, नहीं तो आपको बीच में आ गए तो आपको थोड़ा दिमाग घूम सकता है। बट अभी आ ही चुकी हो तो यार चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वीन ऑफ द किचन चैटबॉट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हमारा जो 014 डीपसीक R1 मॉडल रिव्यू था। अब इसी फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन, एक फाइल बनाने वाला है। यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्वीन ऑफ द किचन चैटबॉट डॉट पी वाई, ये हमने फाइल बना ली है, क्वीन ऑफ द किचन चैटबॉट। चैटबॉट का स्पेलिंग चैटबॉट। चलो एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इस चैटबॉट को बनाने के लिए हमारे पास क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रॉम लैंगचेन कोर। अब लैंगचेन कोर से हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है किसको, लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम को हमें इंपोर्ट करना है, प्रॉम्स इंपोर्ट चार्ट प्रॉम टेम्पलेट। इसको यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रॉम किस तरह से डिजाइन करना है इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। डीपसीक R1 मॉडल को यूज करना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक पैकेज को फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओ लामा, राइट, लैंगचेन अंडरस्कोर ओ लामा। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा चार्ट ओ लामा, दैट सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, और यहाँ पर नाम देते हैं हम चैट बॉट, राइट, चैट बॉट। इसको हम क्या करते हैं, एक इनिशियलाइज करते हैं डेफिनेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर हम देते हैं सेल्फ कॉमा। अब इस चैटबॉट को हमें क्या क्या देना है, हमें सिर्फ फिलहाल कुछ नहीं देना, हम ये कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन के अंदर आएंगे और अब यहाँ पर हमें कुछ हमारे जो मॉडल हमने डाउनलोड की थी हमारे सिस्टम में उसके नाम यहाँ पर हम दे देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर मॉडल की हम लिस्ट देंगे। अब हम लिस्ट क्यों दे रहे, हमारा जब मन चाहेगा हमें ये मॉडल इस्तेमाल करना है तो वो करेंगे, हमारा मन करता है कि हमें दूसरा मॉडल इस्तेमाल करना है तो हम वो करेंगे। अभी मॉडल के नाम हमने कहाँ से लेने हैं, आपको क्या करना है, विंडोज आर सी एम डी लिखो, एंटर बटन दबा और यहाँ पर आपको लिखना है ओ लामा लामा लिस्ट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कितने मॉडल डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो हमने डीप सीक का R1 1.5 बिलियन मॉडल इस्तेमाल डाउनलोड किया था, और उसके बाद डीप सीक R1 14 बिलियन मॉडल डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, राइट। ध्यान रखना आपको स्पेस वेस, उसके बाद
और इस दूसरे मॉडल का हमने नाम यहाँ पर डाल दिया। फिलहाल हम 2 ही मॉडल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं सेल्फ डॉट टेम्परेचर टेम्परेचर इक्वल्स टू यहाँ पर मैं 0.0 वैल्यू ले लेता हूँ, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये हमारे मेन पैरामीटर है जो हम लैंगचेन मॉडल को दे देंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं डेफ लोड अंडरस्कोर मॉडल और यहाँ पर हम क्या करेंगे सेल्फ लेंगे, कॉमा करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें मॉडल को लोड करना है। तो मॉडल को लोड करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्लास लिया था चार्ट उलामा, तो यहाँ पर हम लेते हैं चार्ट उलामा। अब चार्ट उलामा को हमें क्या क्या देना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर मॉडल का नाम देना है। तो मॉडल के नाम को यहाँ पर लिखना पड़ेगा मॉडल इक्वल्स टू, अब फिलहाल हम क्या करते हैं छोटा सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो जीरोथ इंडेक्स पे जो मॉडल है उस मॉडल को यहाँ पर दे देंगे। मॉडल का नाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू सेट है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके दे देंगे, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल्फ डॉट एल एल एम, ये हमारा हो गया मॉडल, राइट। अब दोस्तों हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डॉट लिखना पड़ता है और यहाँ पर लिखना पड़ता है फ्रॉम मैसेजेस और उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है जो हम बोलते हैं सिस्टम। उसके बाद हम दूसरा मैसेज लेंगे जो हम बोलेंगे ह्यूमन और ह्यूमन में यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन, राइट। और इसको हमें क्या करना है ब्रैकेट के अंदर दे देते यार और उसके बाद इसको हम करते डबल कोट, राइट। तो इस तरीके से हमारा चार्ट प्रॉम टेम्पलेट क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम मैसेज है वो सिस्टम मैसेज सही तरीके से हमको डालना है। अभी सिस्टम मैसेज क्या होता है, हम यहाँ पर बोलेंगे एलएलएम मॉडल को भाई देखो ये कुछ रूल्स है, इसके हिसाब से आपको आउटपुट देना है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम मैसेज मैंने क्रिएट किया है क्योंकि हमारा टास्क है हमें बनाना है क्वीन ऑफ द किचन चैटबॉट। तो ये जो चैटबॉट रहेगा वो सिर्फ रेसिपी के बारे में आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैं जो मैसेज है वो यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट और ये जो मेरा मैसेज है इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। तो सिस्टम मैसेज मेरा क्या है, यू आर अ फ्रेंडली एंड नॉलेजेबल इंडियन रेसिपी एक्सपर्ट, प्रोवाइड authenticate recipes, cooking tips, and ingredient suggestion while being warm and conversational. Adapt recipe for a dietary need and offer regional dish insights. तो ये हमारा मैसेज है। आप ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप चैटबॉट से कोई भी जो ओपन सोर्स चैटबॉट है या अवेलेबल चैटबॉट सर्विस है वहां पर आप डाल के ये मैसेज को आपको जनरेट भी करना है तो क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी, डीपसीक या जेमिनी के पास जाओ, आपकी क्वेरी बता दो, उसके हिसाब से आपको ये मैसेज जनरेट करके मिल जाएगा नीट एंड क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमने सिस्टम मैसेज बना दिया है और ह्यूमन मैसेज में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते रहेंगे तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता रहेगा। तो ये हमने इनपुट वेरिएबल दे दिया। तो इस तरीके से हमारा चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। इसको हम असाइन कर देंगे प्रॉम्प्ट इस वेरिएबल को, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का स्पेलिंग प्रॉम्प्ट, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा मॉडल रेडी है, हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है, तो हम क्या करेंगे चेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं चेन इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट और यहाँ पर हमने पाइप ऑपरेटर लिखा और उसके बाद सेल्फ डॉट एल एल एम, ये हमारा मॉडल। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पर चेन क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा कोड है क्या करेगा, हमारे मॉडल को लोड करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा चैटबॉट हम इनिशियलाइज करेंगे उसी वक्त ये हमारा मॉडल लोड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नीचे आते हैं और यहाँ पर लेते हैं सेल्फ डॉट लोड अंडरस्कोर मॉडल, दैट सिंपल। इस तरीके से हमने यहाँ पर मॉडल लोड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नई डेफिनेशन लेते हैं और इसको हम बोलते हैं डेफ, यहाँ पर बोलते हैं चार्ट अंडरस्कोर बॉट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। इसको हम बोलते हैं सेल्फ डाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम मैसेज देंगे। और चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज को हमें क्या करना है हमारे चेन को दे देना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं चेन डॉट, क्या करेंगे हम इन्वोक करेंगे, इन्वोक। अब यहाँ पर चेन को सबसे पहले आपको सेल्फ लेना पड़ेगा, सेल्फ डॉट चेन और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है सेल्फ डॉट चेन। अब सेल्फ डॉट चेन हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर बोलते हैं इन्वोक, क्या करेंगे हम करेंगे इन्वोक और हमारा जो मैसेज है इस मैसेज को हम यहाँ पर दे देंगे। इस मैसेज को देने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स ये हमें मिल जाएगा। अब इस रिस्पॉन्स से हमें क्या चाहिए, कॉन्टेंट चाहिए। तो कॉन्टेंट के लिए आपको यहाँ पर रिटर्न करना है रिटर्न इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लेता हूँ डॉट कंटेंट, राइट। यहाँ पर हमने दे दिया। अब आप चाहते हो कि इस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो चलो यार हम इसके लिए क्या करेंगे, टाइम हमारी लाइब्रेरी इसको हम लोड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं इंपोर्ट टाइम
राइट। और यहाँ पर हम लेते हैं स्टार्ट टाइम एस टी इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम मॉडल। यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट टाइम लेंगे और उसके बाद जब हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो हम फिर से यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रिंट ही कर लेते हैं, प्रिंट टाइम टेकन टू जनरेट रिस्पॉन्स, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट टाइम मतलब टाइम डॉट टाइम माइनस हमारा स्टार्ट टाइम। यहाँ से हमें पता चलेगा कि मॉडल को रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को हमें प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो चलो इसी जगह पर हम प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, उसी रिस्पॉन्स को यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर बोलता है रिस्पॉन्स और ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, रॉ रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रॉ रिस्पॉन्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिंपल अभी चैट बॉट बना लिए। हाँ दोस्तों, जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर, फ्यू लाइन के अंदर हमने एकदम डीप सीक आर्म को हम यहाँ पर भी डायरेक्ट हमारे सिस्टम में हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से यहाँ पर मैं कुछ आपको थोड़ा बताना चाहूंगा ये कोड हमारा किस तरीके से रन होता है। सबसे पहले हमने चार्ट टेम्पलेट को लोड किया, हमारे चार्ट ओलामा क्लास को भी लोड किया और हमने टाइम मॉड्यूल को भी लोड किया। यहाँ पर हमने क्लास बना लिया जिसका नाम है चार्ट बॉट और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर लिया कुछ मॉडल की नेम टेम्परेचर हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया और यहाँ पर हमने मॉडल को लोड कर लिया। तो ये हमारी डेफिनेशन है जो मॉडल को लोड करती है। तो लोड करने के लिए हमने लिया चार्ट ओलामा क्लास, यहाँ पर हमने मॉडल का नाम दे दिया है, उसके बाद टेम्परेचर हमने पैरामीटर दे दिया है। उसके बाद हमें चाहिए कुछ प्रॉम्प्ट, क्योंकि मॉडल को हमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में सवाल पूछना है। तो यहाँ पर हमने चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम से यहाँ पर हमने सिस्टम मैसेज दे दिया है। सिस्टम को बोला कि भाई आप एक इंडियन रेसिपी एक्सपर्ट हो और आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके आपको आंसर देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है ह्यूमन और यहाँ पर हमारा ह्यूमन मतलब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन इस प्रॉम्प्ट के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है एक इनपुट वेरिएबल है, हमें जब मॉडल से कुछ पूछना है तो हमें कुछ क्वेश्चन देना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके और मॉडल का इस्तेमाल करके हमने बना दी चेन, राइट। तो इस तरीके से हमने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके मॉडल को लोड कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक नेक्स्ट डेफिनेशन बना ली है जिसका नाम है चैटबॉट और ये हमारी मेन डेफिनेशन है। इसको हम क्या करेंगे, यूजर का इनपुट देंगे और यूजर का इनपुट यहाँ पर मिलने के बाद हमारा जो टाइम मॉडल है वो करंट टाइम यहाँ पर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम चेन में इन्वोक करेंगे हमारा यूजर का मैसेज और यहाँ पर आप देख सकते हो हम हमारे मॉडल को रिस्पॉन्स देने के लिए कितना टाइम लगा है यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया है। और उसके बाद करंट टाइम माइनस जो हमारा लास्ट टाइम था और यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर हम रॉ रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पर हमने मेन को कॉल कर लिया और यहाँ पर जो हमारा चार्ट बॉट है यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर लेते हैं चार्ट बॉट इक्वल्स टू और जो हमारी डेफिनेशन है चार्ट बॉट इसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखो चार्ट चार्ट बॉट डॉट चैट बॉट और यहाँ पर हम लेते हैं मैसेजेस सिंपल लेते हैं यार हाय। इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर देखो ये एरर आ चुका है, इसको पहले हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो पैकेजेस है वो सारे इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि आप ये सीरीज देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि भाई रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में हम जो भी मॉडल चाहिए वो हम डालते रहते हैं और उसको इंस्टॉल करते रहते हैं, राइट। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको राइट बटन प्रेस कहीं पर भी कर लो, उसके बाद रन पाइथन और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल में चले जाओ और देखो यहाँ पर अभी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें मिल चुका है एरर। और यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं वैल्यू एरर अनसपोर्टेड टेम्पलेट फॉर्मेट ह्यूमन। तो हमने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पूछा क्या, यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो पूछा था बट जो हमें तरीका इस्तेमाल करना है वो हमारा तरीका थोड़ा गलत है। कहाँ पर, यहाँ पर जो हमारा मैसेज है हमने दे दिया है बट इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो हमारा जो ये क्या है, ये हमारा है की, राइट। और इस की को हमें मैसेज को असाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं डिक्शनरी। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें एज अ कंसिडर करना पड़ेगा की और यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो हमारी वैल्यू है। तो चलो इस कोड को फिर से कंट्रोल एस बटन दबा के प्रेस करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से एरर आ चुका है क्योंकि चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हमने लिस्ट नहीं दिया है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ द मैसेजेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से
क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो चलो इस कोड को फिर से सेव करते हैं, थोड़ा सा मैं इंडेंटेशन दे देते हैं यहाँ पर और कंट्रोल सेव, उसके बाद फिर से कोड को रन। तो एरर आते रहेंगे, इसको हम सॉल्व करते रहेंगे और मजे लूटते रहेंगे। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो चलो देखते क्या होता है। दोस्तों अब आपको चेक करना है कि भाई ये कोड सच में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ आउटपुट आ चुका है, देखो टाइम टेकन टू जनरेट रिस्पॉन्स, और देखो हमारे मॉडल ने रॉ रिस्पॉन्स से कंटेंट यहाँ पर हमें दे दिया, मॉडल ने कुछ थिंक किया है। ओके सो आई एम यहाँ पर देखो ब्ला 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 बहुत सारे इसने यहाँ पर बड़बड़ करके हमें आउटपुट दे दिया, ये रॉ फॉर्मेट में दोस्तों आउटपुट है। अब इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि देखो हमारा जो मॉडल है हमने सही तरीके से लोड किया और उससे हमने रिस्पॉन्स भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, हमें चैट बॉट क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, हमें चैट बॉट क्रिएट करना है, उस हिसाब से हमको इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अभी ग्रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम ग्रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेडियो का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्ट करना है ग्रेडियो, इसको ना हम शॉर्टकट नाम देंगे हम GR, राइट। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं कहाँ पर, मेन में, इस को तो हम डायरेक्ट कमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं जी आर डॉट चार्ट इंटरफेस नाम का ये हमारे पास क्लास है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद जो हमारा चैट बॉट है, राइट, ये जो हमारा चैट बॉट यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था, इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, दैट सिंपल। अब यहाँ पर आपको मैसेज नहीं देना है, राइट। अब इससे क्या करना है, ये हमारा एक चैटबॉट क्रिएट करेंगे। कौन सा चैटबॉट, ये ऐसा अभी नीचे आपको दे रहा वैसा नहीं, यहाँ पर एक यूआई बनाएगा, राइट। हमें चैटबॉट का जो यूआई मिलता है ना, वो यूआई हमें बनाने के लिए HTML से जावास्क्रिप्ट बहुत लंबा चौड़ा कोड क्रिएट करना पड़ता। बट यहाँ पर जो हमारी ग्रेडियो लाइब्रेरी, उसका हमने डायरेक्ट चैट इंटरफेस ले लिया, तो यहाँ पर हमें चैट इंटरफेस मिलेगा एज अ वेबसाइट करके। तो ये क्या करेंगे, इंटरफेस इस मेथड को ले लेंगे और इस मेथड को मैसेज देता रहेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए हमें लिखना है लॉन्च, दैट सिंपल। और आपको एक पब्लिक एपीआई क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है शेयर इक्वल्स टू ट्रू। ये कोड मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ पर हमारा मैसेज है, अब जब हम चार्ट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो मेथड इस्तेमाल करो उस मेथड में आपको मैसेज एंड यहाँ पर एक दूसरा पैरामीटर देना पड़ता है। कौन सा पैरामीटर देना पड़ता है, यहाँ पर आपको देना पड़ता है हिस्ट्री, राइट। चलो कंट्रोल S बटन प्रेस करते और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखो अभी हमारा ग्रेडियो स्टार्ट हो चुका है। इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आपके वेब ब्राउजर में पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा वेब ब्राउजर है, पेस्ट करता हूँ मैं, और देख सकते दोस्तों विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अभी हमारा चैट बॉट लोड हो रहा है। देखो दोस्तों ये अभी हमारा सिंपल यूजर इंटरफेस है, ये हमारा चैट बॉट है। यहाँ पर हम डालेंगे हाय और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मॉडल हमारा थोड़ा हेवी मॉडल है, हमने 14 मिलियन पैरामीटर का इस्तेमाल किया है। पता नहीं, चलो एक बार फिर से मैं याद कर लेता हूँ। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर ये हमें बॉक्स तो मिल चुका है, लेकिन ये एम्प्टी बॉक्स है ऐसा हमें दिख रहा है। अभी क्या है, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम मॉडल को कंफर्म करते हैं कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0, मतलब छोटा सा मॉडल। बट हमें हमारे चैटबॉट में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो एक कंटेंट है, यहाँ पर थिंक हो रहा है, ये है दोस्तों HTML टैग। क्या है, HTML टैग। उसके बाद यही आपको मैं कॉपी करता हूँ थिंक, चलो थिंक, राइट। ये यहाँ पर देखो थिंक 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 थिंक, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन। चलो देखो ये थिंक ये स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया इसके फर्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर जो थिंक एंड होता है, राइट। और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है ये हमारा मेन आउटपुट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टैग है ना दोस्तों, ये HTML टैग, उसकी वजह से हमारा जो ग्रेड है वो इस टेक्स्ट को समझ नहीं पाता और ये हमें सही तरीके से आउटपुट नहीं देता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें फिलहाल यूजर को जो मॉडल सोच रहा है वो सोच हम नहीं दिखाते। आप चाहो तो दिखा सकते हो डिफरेंट वे में, बट फिलहाल मैं ये सोचता हूँ कि जो मॉडल क्या सोच रहा है उससे यूजर से कोई मतलब नहीं है। डेवलपर को मतलब है बट यूजर से कोई मतलब नहीं है। यूजर को सिर्फ उसके सवाल के आंसर चाहिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मॉडल सोच रहा है, ये जो सोच है उसकी, ये सारी की सारी सोच हम हटा देंगे और यूजर को सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंटेंट है यहाँ पर
रिस्पॉन्स कंटेंट, इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम लेते हैं रॉ रिस्पॉन्स एक वेरिएबल और इसको हम ये असाइन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक आर मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके जो थिंक है, उस थिंक का जो ऑप्शन है उसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम आंसर ले लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका नाम लेता हूँ। इस वेरिएबल का नाम थोड़ा गलत हो गया था, चलो तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, आर ई, इसको हम बोलते हैं भाई आर ई तुमको स्प्लिट करना है। क्या स्प्लिट करना है, हम आगे बात करते हैं। स्प्लिट करो, क्या स्प्लिट करो, आपको कुछ एक पैटर्न है उसका इस्तेमाल करके आपको स्प्लिट करना है। क्या पैटर्न है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमने एक सवाल पूछा था मॉडल को, व्हाट आर द स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उसने सोचा था, सोचना स्टार्ट किया था, यहाँ पर सोचना एंड किया था और उसके बाद इसने यहाँ पर आंसर दिया था। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें पूरा टेक्स्ट मिल रहा है मॉडल से, तो ये जो लेस देन स्लैश थिंक ये है, थिंक जहां पर एंड होता है, थिंकिंग एंड होती है, उसको हमें पकड़ना है और जो हमारा टेक्स्ट है दो भाग में स्प्लिट करना है। इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो एक भाग हो गया और यहाँ से जो थिंक के नीचे का जो भाग है वो दूसरा भाग हो गया, राइट। हमारे टेक्स्ट का ऊपर के भाग को हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें यूजर को दिखाना नहीं है, और जो नीचे का पार्ट है वो है दोस्तों आंसर, वो तो हमको दिखाना है, राइट। तो यही काम हमको किसको बोलना है, आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के जो स्प्लिट मेथड है उसको हमें ये समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि यही हमारा मेन टेक्स्ट है, और यहाँ पर हम आते हैं और आर ई को बोलते हैं आर ई डॉट स्प्लिट। इसको बोलते हैं भाई तुमको रॉ कंटेंट लेना है। कौन सा रॉ कंटेंट लेना है, ये वाला लेस देन स्लैश थिंक ग्रेटर देन, ये रॉ कंटेंट है तुम ले लो। और उसके बाद तुमको क्या करना है, जो क्या जो ये जो रॉ रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में से ये जो रॉ टेक्स्ट है उसको लेके आपको स्प्लिट करना है टेक्स्ट को, राइट। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास दो भाग होंगे, राइट। उस दो भाग में से हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड पार्ट है वो हमें देना है। तो यहां पर मैं लेता हूं मैक्स स्प्लिट इक्वल्स टू वन, मैक्स स्प्लिट इक्वल्स टू वन। तो आपको क्या करना है, जो स्प्लिट करूंगी आपको मैक्स स्प्लिट, आपको सिर्फ और सिर्फ वन पार्ट लेना है। मतलब जो थिंक है ना, लेस देन स्लैश थिंक ग्रेटर देन, इसके नीचे वाला ही आपको पार्ट लेना है एज अ वन करके, एक वन पार्ट आपको ले लेना है। तो ये इसने पार्ट ले लिया है। तो ये मैक्स स्प्लिट क्या करेगा, ये जो थिंकिंग जहां पर स्टॉप होती है उसके बाद का जो पार्ट है उसको ही लेगा, उसी पार्ट को लेगा। मतलब ऑप्टिमाइज वे से हम स्प्लिट को डिजाइन करें और उसके बाद हम बोलेंगे भाई जो लास्ट पार्ट है ये तो ले लिया उसने पार्ट, मतलब एक स्प्लिट बना लिया। उस स्प्लिट बनाने के बाद हम इसमें से लास्ट वाला स्प्लिट लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिलेंगी, लिस्ट में से हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला आइटम है वही लेंगे। हालांकि हमें लास्ट वाला ही मिलने वाला है, बट यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट। अब ये मिलने के बाद ये जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में से मान लो आगे या पीछे कोई स्पेस होंगे तो उसको भी हम हटा लेते हैं ना यहीं पे। तो यहाँ पर आपको लेना है डॉट एस स्ट्रिप। क्या लेना है आपको, एस स्ट्रिप। और क्या करना है, आपको कुछ नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, जो एस स्ट्रिप से जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमें मिलेंगे स्ट्रिंग, इसके आगे की और पीछे की जो स्पेस वेस है उसको हटा देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा भाई यूजर को दिखाने के लिए आंसर। अब इस आंसर को हम यहाँ पर लेते हैं रिस्पॉन्स, रॉ रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोलते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स स्पेस। अब इसको हम हटा देंगे और इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करेंगे, दैट सिंपल। तो ये होगा भाई उतना बड़ा झमेला हमने जो किया है थिंक के ऊपर का पार्ट और थिंक के नेक्स्ट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और जो थिंक के नेक्स्ट का जो पार्ट है वो है हमारा आंसर। तो ये यहाँ पर हमने चार वर्ड को हमने आंसर दे दिया है। तो अब इससे क्या होगा, जो हमारा ग्रेडियो यहाँ पर फेल हो रहा था अब ये फेल नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो हमें थिंक मिल रहा है ये वाला थिंक है, राइट। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये जो थिंक है ना, ये जो एचटीएमएल टैग है दोस्तों, आपको ये जो रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट है यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस किसको करना पड़ेगा, थिंक। इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा थिंकिंग, या कोई भी आप टेक्स्ट से कमांड कर सकते हो जिस तरीके से आपको डिजाइन करना उस तरीके से। उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा मतलब रॉ रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके ऊपर आपको फिर से डॉट रिप्लेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो किसको रिप्लेस करना है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कोई दूसरे टेक्स्ट से, जैसे कि आंसरिंग, राइट, या आंसर बिलो आंसर, इस तरीके से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट फिलहाल मुझे ये दिखाना ही नहीं है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों को हटा रहा हूँ और नीचे का आंसर ले रहा हूँ यूजिंग दिस कमांड, राइट। आई होप थोड़ा आपको समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आ चुका है तो जो मैंने आपको बोला अभी फिर से देख लो। तो कंट्रोल एस बटन दबा लेते हैं। ये जो नीचे का कोड चल रहा था इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल सी दबा लेते हैं यहाँ पर।
तो टर्मिनल में जो सर्वर चल रहा था वो भी यहाँ पर क्लोज हो रहा है, राइट। तो हमारा टर्मिनल अब हम क्लीन कर लेते हैं CLS दबा के, और यहाँ पर फिर से हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है, और अब हम ग्रेडो को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा अभी ग्रेडो रिफ्रेश हो गया है। चलो यहाँ पर हम डालते हैं हाई और वेट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला ये जो मॉडल है थोड़ा हेवी मॉडल है, और हमारे सिस्टम उतनी कैपेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप यहाँ पर टास्क में देख सकते हो CPU, मेमोरी और GPU इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों हमें आउटपुट मिल चुका है, टू क्रिएट अ परफेक्ट हैंडफुल फॉलो दिस। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हमने उसको सिर्फ हाई बोला और मॉडल ने कुछ गलती समझ के कुछ अलग अजब गजब चीज हमें दे दी है। अब ये क्यों दे दी है, मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला कि जो अब हम मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 बिलियन, छोटा सा मॉडल है, मॉडल का दिमाग छोटा सा है, तो उसको समझ में नहीं आता है। ये आपको समझना है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उसको हमने ढेर सारा ये जो देखो सिस्टम मैसेज दिया है उसको समझ में नहीं आ रहा है भाई, उसको क्या हो रहा है, दिमाग उसका सटक गया है, और उसके बाद उसने कुछ भी हमको आंसर दे दिया। तो क्या करना, ये जो छोटे छोटे मॉडल रहते हैं ना, उसको लंबा चौड़ा सवाल नहीं देना पड़ता है, छोटा सा सवाल दे दो, ये समझ में आ जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो सिस्टम मैसेज है मैं फिलहाल इसको कमेंट कर लेता हूँ, Ctrl+S दबाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है इसको क्लोज कर लेता हूँ, और CLS दबा लेता हूँ, और फिर से इस कमांड को एंटर करता हूँ ताकि हमारा कोड फिर से रन हो जाए। अब हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम ग्रेडियो में आते हैं, यहाँ पर फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर देखो भी हम हाई डालते हैं, और देखो एंटर बटन प्रेस करते हैं। देखो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमें आउटपुट मिल चुका भी सही तरीके से, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। यहाँ पर हमारे पास बैकएंड में भी हमें आउटपुट मिल चुका है। देखो क्या मॉडल मॉडल सोच कर है, उसने कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट उसने हमें आंसर दे दिया, राइट। बाकी की चीज़ों को आप इग्नोर करो। तो जो हमने लॉजिक लगाया था ना आरी का, उस आरी के लॉजिक की वजह से हमें यहाँ पर सही तरीके से आउटपुट शो रहा है। अब यहाँ पर आप उसको सवाल पूछ सके, हाउ टू क्रिएट टी। टी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलने वाला है ये बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट है, तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। देखो टी क्रिएट करने के लिए इसने हमें स्टेप्स बता दिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा चैटबॉट सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अब आप चाहते हो कि जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छे तरीके से मिले, तो आपको दोस्तों ये थोड़ा भारी वाला मॉडल, मतलब डीप सीक R1 14 बिलियन पैरामीटर वाला आपको मॉडल लेना पड़ेगा। तो जीरो की जगह पर आप लेना 1। अब इस मॉडल को मैं लोड करूंगा मेरे सिस्टम में, तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। दोस्तों इस मॉडल को अभी हम क्या करेंगे, इस मॉडल को यूज करेंगे 1 को, और ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसको भी हम क्या करेंगे, एक्टिव कर लेंगे अभी। तो चलो Ctrl+S बटन दबा लेते हैं, ये नीचे आते हैं, और हमारे सर्वर को क्लोज कर लेते हैं, और फिर से CLS दबा लेते हैं, और हमारे सर्वर को ऑन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम डीप सीक 14 बिलियन पैरामीटर, थोड़ा मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पर 1.5 बिलियन पैरामीटर से ये दोस्तों 14 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है। बहुत लंबा चौड़ा मॉडल है, मतलब बहुत बड़ा मॉडल है, उसके पास बड़ा पावर है एज कम्पेयर टू 1.4। तो ये जो हमें आंसर देगा वो थोड़ा और मैच्योर तरीके से आंसर देगा। तो चलो यहाँ पर ग्रेडो में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फिर से इसको रन कर लेते हैं, मतलब रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर डालते हैं हम हाई, देखो हमने यहाँ पर डाला हाई। दोस्तों ध्यान देना है, ये मॉडल अभी आउटपुट देने के लिए उस मॉडल से जो हमारा 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है उसे ज़्यादा टाइम लेगा, और ये जो मेमोरी है आपका CPU है GPU ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसको देखने के लिए आपको टास्क मैनेजर में आना है। देखो यहाँ पर मेरा GPU मतलब CPU 81%, 90%, 100% इस्तेमाल कर रहा है। मेमोरी यहाँ पर 17.9 मतलब अभी 18 GB का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर देखो GPU का भी इस्तेमाल कर रहा है 16, 24, कभी कभी 100% GPU का इस्तेमाल कर रहा है। तो इतना हार्डवेयर कंज्यूम करने के बावजूद भी दोस्तों ये देखो मॉडल अभी भी आउटपुट हमें ये नहीं दे रहा है। इससे आप समझ सकते हो दोस्तों कि जब LLM मॉडल आपके सिस्टम में आपको रन करना है तो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत बड़ा होना चाहिए। मान लो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है इससे छोटा कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा तो दोस्तों 14 बिलियन पैरामीटर आपके सिस्टम की बस के नहीं है। आप ही ध्यान देना, नहीं तो आपको दिन लग जाएंगे यार आउटपुट मिलने के लिए। मेरे को देखो अभी बहुत टाइम लग रहा है, बट आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो इसके लिए अभी मैं वेट करूंगा और इस पार्ट को मैं कट करूंगा। दोस्तों बहुत टाइम कंज्यूम करने के बाद हमारे मॉडल ने 14 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल ने हाई का मैसेज देने के लिए देखो कितना टाइम लगा है। सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं। उसने हमको टाइम लिया है यहाँ पर 593
सेकंड्स आसपास दोस्तों इसने 10 मिनट लिए सिर्फ और सिर्फ हाय का मैसेज देने के लिए। दोस्तों प्रॉब्लम ये है, ये जो हमारा ये जो सिस्टम मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, बट हमारा ह्यूमन मैसेज एक सिंपल वर्ड था। बट इनको मिला के ढेर सारे टोकन हो जाते हैं और उस टोकन का आउटपुट जनरेट करने के लिए मॉडल को बहुत बार सोचना पड़ रहा है और सोचने के बाद ये हमें आउटपुट दे रहा है। बट हमारा मॉडल तो है भाई छोटा सा, राइट? उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मॉडल आउटपुट तो खराब देने ही वाला है, ये तो दूसरी बात है, बट टाइम भी बहुत ले रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम भाई बहुत छोटी सी है बड़ी, बट इस मॉडल के रिगार्डिंग बहुत छोटी सी सिस्टम है। तो आप सोचो हमारे पास हम डेली चार जीपीटी, जेमिनी और डीप सी के ऊपर कितने मैसेज डालते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमें आउटपुट मिले। जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिले हो चुका है। बट सोचो दोस्तों, इतनी हमारी सिस्टम हाई मैसेज का आउटपुट देने के लिए 10 मिनट लगाती है, तो आपका जो मैसेज हम बड़े बड़े बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट डालते हैं उसके बाद भी हमें कुछ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आउटपुट मिलता है। तो सोचो बैकएंड में उस आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए कितनी बड़ी सिस्टम होंगी। आपका दिमाग जितना सोचता है उससे ज़्यादा बड़ी सिस्टम डिज़ाइन की करनी पड़ती है एलएलएम मॉडल को रन करने के लिए, राइट? तो ये हो गई भाई दूसरी बात। अभी फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारा हाय का मैसेज मिला क्या है। 10 मिनट वेट करने के बाद हमें हाय का मैसेज क्या मिला, तो चलो रेडियो के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, टू क्रिएट ऑथेंटिकेट चिकन टिक्का मसाला एट होम फॉलोइंग दिस ऑर्गेनाइज अप्रोच। हमने सिर्फ हाय बोला और भाई ने ये कुछ अलग ही समझ लिया, हाय मतलब हेन समझ लिया, क्या समझ लिया पता नहीं, बट उसने कुछ इतना बड़ा लंबा चौड़ा चिकन मसाला बनाने के लिए मैसेज जनरेट किया है। तो इसको बोले दोस्तों हेलुसिनेशन। तो हमारा 14 बिलियन पैरामीटर भी नॉर्मल टेक्स्ट का आउटपुट नहीं दे सकता है सही तरीके से, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे जो औकात है, हमारे औकात में जो सिस्टम है वो सिस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे और टाइम भी बहुत लेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? एपीआई। जहाँ पर मॉडल अवेलेबल है उस मॉडल का आप एपीआई इस्तेमाल करो और भाई उसी में खुश रहो। तो अब हम क्या करेंगे, डीप सीक आरंगा आपको एपीआई चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो भाई डीप सीक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों डीप सीक की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है deepseek.com। यहाँ पर आने के बाद अभी ध्यान देना है, अब 2 वीक हो चुके इस मॉडल को पब्लिश होने के लिए, तभी भी इसके ऊपर दोस्तों ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से और हो सकता है मैलिशियस मल्ट अटैक भी हो रहे होंगे, क्योंकि यार ओपन एआई को इसने टक्कर दे दिया है, बड़े बड़े कंपनियों के शेयर नीचे गिरा दिए है जैसे कि एनवीडिया है। तो यार अलग अलग कंपनी इस डीप सीक के पीछे लगी होंगी, तो इसका जो सर्वर है उसको डाउन करने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से जो साइट है ना कभी कभी ठंडी पड़ जाती है, मतलब चालू नहीं रहती है। 2 वीक होने के बाद भी ये साइट सही तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर नहीं देती, ये बोलती है कि भाई मेरा सर्वर बिजी है, राइट? तो इसके लिए ढेर सारे कारण है। बट अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इस डीप सीक मॉडल का हमें एपीआई चाहिए, तो इस वेबसाइट के ऊपर आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर एपीआई प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है, राइट साइड के टॉप कॉर्नर में एपीआई प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो। ध्यान देना है, सबसे पहले डीप सीक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया तो मैं डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। और सबसे पहले मैसेज को पढ़ लो तो आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। Due to current server resource constraint, we have temporarily suspended API service recharges to prevent any potential impact on your operation. Existing balance can still be used for calls. We appreciate your understanding. तो भाई इसका सिंपल सवाल ये है कि जो मैंने आपको पहले ही ज्ञान दे दिया है कि भाई इसके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे हैं, मल्टीपल लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाई ये सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है मल्टीपल रिक्वेस्ट को। ना ये आपको एपीआई के ऊपर आंसर देगा, ना ये आपका बैलेंस है उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करने देगा। सिंपल सी बात है। बट फिलहाल हमें तो एपीआई क्रिएट करना, हमने तो ठान लिया है। तो अभी आपको क्या करना है, मान लो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको इस तरीके का मैसेज नहीं आता है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो डीपसीक वाले हैं या डीपसीक कंपनी या डीपसीक मॉडल है या डीपसीक वेबसाइट है, जो भी आप बोलो यार, ये अभी एक स्टेबल हो चुके हैं, ये कंसिडर कर लो। तो आपको क्या करना, इस पेज के ऊपर आने के बाद सबसे पहले टॉपअप मारना पड़ेगा। अब कुछ दिन पहले $2 या $3 का टॉपअप था, बट अभी अपडेट होने के बाद आज की तारीख है दोस्तों 8 फरवरी,
राइट। 8 फरवरी के बाद अभी क्या होता है पता नहीं, इसका रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बट बहुत कम ही रेट होगा। तो आपको टॉपअप मारना पड़ेगा, इस टॉपअप बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये बटन डिसेबल है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस अलर्ट इनेबल कर सकते हो, मतलब आपका टॉपअप खत्म होने के बाद आपको अलर्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गई भाई दोस्तों, आपको पहले टॉपअप मारना पड़ेगा, राइट। अब आप टॉपअप मारो या ना मारो, तभी भी आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो, बट वो एपीआई काम नहीं करेगा, राइट। तो चलो फिलहाल हम क्या करते हैं, एपीआई क्रिएट कर लेते हैं यार। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए एपीआई की इस बटन के ऊपर क्लिक करो। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट न्यू एपीआई के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने एक एपीआई क्रिएट करके रखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा एपीआई यहाँ पर दिख रहा है, राइट। बट आपको नया एपीआई क्रिएट करने के लिए हर बार क्रिएट न्यू एपीआई की इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ नाम डाल सकते हो, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ट्यूटोरियल 2 देता हो, और उसके बाद आपको क्रिएट एपीआई इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। तो चलो क्रिएट एपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको एपीआई मिल रही है। यहाँ पर आप बोलते भाई प्लीज सेव दिस एपीआई की समवेयर सेफ एंड एक्सेसिबल फॉर सिक्योरिटी रीजन, यू वोंट एबल टू व्यू इट अगेन थ्रू योर अकाउंट, इफ यू लूज दिस एपीआई की यू विल नीड टू जनरेट न्यू वन। तो चिंता मत करो, ये एपीआई आपका खो गया है तो आप नया बना सकते हो। इसमें हर बार एपीआई बनाने के लिए पैसे नहीं लगते, राइट। बट हम अच्छे अक्लमंद है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी बटन के ऊपर प्रेस करेंगे और हमने एपीआई की को कॉपी कर लिया। और हमें क्या करना है, इसको कहाँ पर लेके जाना है, तिजोरी में रखना है? नहीं भाई, चलो हम आगे बात करते हैं। आई होप आपने एपीआई की कॉपी करके रखा है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस फोल्डर में आपकी पीवाई फाइल है वहां पर आना है, और वहां पर एक राइट बटन प्रेस करके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और .env नाम करके एक फाइल क्रिएट करना है। एंटर बटन दबाना है, और इस फाइल में आपको जस्ट कंट्रोल भी दबाना है। तो यहाँ पर आपकी एपीआई की आ चुकी है। अब इस एपीआई की के वेरिएबल का कुछ नाम देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर एक जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है लैंगचेन वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर आना है। आपको पूरा ट्यूटोरियल ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखो डीप सीक एपीआई की इस नाम को आपको कॉपी करना है, या आप बहुत अकलमंद होंगे तो यार टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट किया और इक्वल टू साइन दे दिया, मतलब इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो कंट्रोल एस दबा दो आप। अब इस एपीआई को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो चलो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे कोड में आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा पैकेज लोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर डीप सीक। यहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसको, यहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा चार्ट डीप सीक। जैसे कि हमने ओलामा को इंपोर्ट किया था, उसी जगह से आपको चार्ट डीप सीक इस क्लास को इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करना है। और जैसे यहाँ पर हमने एक एलएलएम मॉडल क्रिएट किया था, तो अभी हमें क्या करना है, दूसरा मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, इस क्लास को एंटर दबाना है, और उसके बाद जो हमने मॉडल यहाँ पर दे देती है वही आपको चीज यहाँ पर आप डायरेक्ट दे सकते हो। इसके अलावा भी आप ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हो, यहाँ पर जिस कॉमा देना है, और यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएंगे, राइट। तो फिलहाल हम कुछ ज्यादा पैरामीटर लेते नहीं, यही नाम इसको हम कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर लेते, चिपका देते हैं, राइट। और जो हमारा ये मॉडल है, इस मॉडल को फिलहाल हम क्लोज करते हैं। और यहाँ पर जो मॉडल का नाम है दोस्तों, ये जो मॉडल अभी हम इस्तेमाल करें, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये भी आप ले सकते हो। बट यहाँ पर दूसरा मॉडल आपको एक सही नाम दे रहा हूँ मैं, इसका नाम है डीप सीक हाइपन चार्ट, ये मॉडल है। इस मॉडल को आपको इस्तेमाल करना है। तो हमारे मॉडल लिस्ट में ये जो मॉडल कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने डीप सीक मॉडल को लोड कर लिया, और बाकी का कोड हमारा एज इट इज रहने वाला है। बट बट ध्यान देना है, ये जो क्लास है ये कब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। तो वैलिडेशन के लिए क्या करता है क्लास, इंटरनली क्या करेगा, ये एपीआई की ढूंढेगा। कौन सी एपीआई की, जो हमने बनाई है, कौन सी एपीआई की, ये वाली एपीआई की, कौन सी, डीप सीक एपीआई की। अब इस डीप सीक एपीआई की को आपको एक्सेस करना है, तो मैंने हर बार बोल दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रॉम .env import load.net, और उसके बाद आपको load.net यहाँ से लोड करना है। तो ये लाइब्रेरी क्या करेंगी, जो हमारे .env फाइल है वहां से एपीआई की को लोड कर देंगी, राइट, हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में। और उसके बाद ये मॉडल उसको इंटरनली एक्सेस करके वेरीफाई करके चेक करेंगे कि हाँ भाई जो हमने एपीआई की बनाई है वो एपीआई की यही मॉडल को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। और इस बंदे ने, जो ये बंदा वीडियो देख रहा है, इस बंदे ने पैसे भी पे किए हैं। मान लो अपने पैसे नहीं पे किए होंगे तो ये एपीआई की काम ही नहीं करेंगे। तो चलो इसको टेस्ट कर लेते यार। तो टेस्ट करने के लिए हमारा कोड अभी फिलहाल रेडी है, बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आपको ये जो किधर गया, चार डीप सी की जो लाइब्रेरी है, ये जो लैंगचन अंडरस्कोर डीप सीक लाइब्रेरी, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए
हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट फाइल बना के रखे हैं, यहाँ पर आपको डाल देना, मैंने पहले डाल के रखा है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए भाई कुछ नहीं करना है, आपका जो टर्मिनल है यहाँ पर आना है। फिलहाल मैं सर्वर को क्लोज कर लेता हूँ, CLS डाल देते। तो जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आप एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है pip इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट, राइट। इस फाइल को आपको ले लेना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो इस फाइल में जितने भी लाइब्रेरीज होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे आपके एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर देखो सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुके हैं जो टेक्स्ट फाइल में अवेलेबल थे, राइट। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और हमारे कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद हम चले जाएंगे API पे। तो यहाँ पर फिर से इसको हम लोड करते और लोड करने के बाद हम डालते हैं हाई। देख लेना दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें हाई लगने वाले, एंटर बटन प्रेस करते हैं और इसके बाद देखो हमें एरर मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोला कि आपको हाई लगने वाली है, क्योंकि जो हमें API हमने की लिया है बट हमने पैसे नहीं पे किए ना, तो हमें पैसे नहीं पे किए तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर एरर भी मिल रहा है ओपन AI की तरफ से, भाई इनसफिशिएंट बैलेंस, आपने पैसा पे नहीं किया बोलते, राइट। बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास सब पैसा है, सब कुछ है, बट पैसा लेने वाला तैयार नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो इन फ्यूचर में ये जो डीप सीक की जो वेबसाइट है, राइट, ये जो डीप सीक की वेबसाइट है एक्टिव हो जाएंगे, मतलब API की को एक्सेस करने के काबिल हो जाएंगी, आपसे पैसे लेने के लिए। जो यहाँ पर बिलिंग है ना, ये जो यूसेज है, यूसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो टॉपअप लेने के लिए ये काबिल हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको वे बताया, इस वे का इस्तेमाल करके आप इजीली डीप सीक का जो मेन मॉडल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, कुछ आपके दिमाग के ऊपर चला गया, कुछ पीछे चला गया और कुछ घुसा ही नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो फिर से देख लो, राइट। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार आप देखते रहो। और आपको डीप सीक के बारे में और डिटेल में पढ़ना है, मतलब जो मल्टीपल मॉडल्स है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन से मॉडल है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने का आपको ढेर सारी यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी, आप इसका इस्तेमाल करके भी आप ढेर सारी चीजें अपने हिसाब से सीख सकते हो, राइट। और यहाँ पर डीप सीक के आपको मल्टीपल अपडेट ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा है। आपने सीखा सबसे पहले कि आपके सिस्टम में जो ओलामा सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके हम लोकली मल्टीपल मल्टीपल LLM मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पहले इसके वीडियो के पहले हमने डाउनलोड कर लेते, उसको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमने सीखा। इस कोड में हमने ओलामा में जो लैंगचिन मॉडल डाउनलोड है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हमने सीखा। उसके बाद हमने चैटबॉट बनाया था, तो चैटबॉट बनाने के बाद उसको बहुत सारी चीजें हमने सीखी यार, प्रॉम्प्ट है, ढेर सारी चीजें हैं, राइट। तो एट द एंड में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम एक चैटबॉट बना लेते हैं ओलामा का इस्तेमाल करके भी और API का इस्तेमाल करके भी। API के लिए ये हमने कोर्स सीखा है, राइट। तो इस तरीके से हमने 2 तरीके से सीखा है, ओलामा का इस्तेमाल और API का इस्तेमाल करके हम डीप सीक आर मॉडल को यूज कर सकते हैं फॉर आर पर्पज। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो कोड है वो है लैंगचिन 0.3। अब ये कोड हर बार अपडेट होता रहता है, लैंगचिन थोड़ा जमाने के साथ जल्दी जल्दी अपग्रेड होता रहता है। तो आपको क्या करना है, मान लो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है सिंटैक्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और चार्ट ओलामा ये जो पेज है यहाँ पर आपको आने के बाद किस तरीके से ओलामा का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल मॉडल को यूज कर सकते हैं, इसका ये आपको मिलेगा ट्यूटोरियल। और उसी के बाद डीप सीक के बारे में, मतलब लैंगचिन का इस्तेमाल करके डीप सीक मॉडल को कैसे यूज करना है उसके बारे में यहाँ पर ट्यूटोरियल मिलेगा। इन दोनों ट्यूटोरियल को आपको डीप में पढ़ना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस मॉडल को इस्तेमाल करना है। तब या फ्यूचर में कुछ चेंजेस होता है और मेरा कोड काम नहीं करता है तो आपको ये दोनों लिंक के ऊपर आके आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया है। अभी जो लिंक है ये दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल है और ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बहुत हो गया ज्ञान देना, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। आई होप यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, बट आप बचे होंगे तब बहुत लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप उसमें से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिन्होंने सीख लिया कि किस तरीके से ओलामा का इस्तेमाल करके और API की का इस्तेमाल करके हम डीप सीक मॉडल को चैटबॉट क्रिएट करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपने सीख लिया। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही है जो आपको मैंने बताया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।